यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूं? घर पर कोई राशन पानी भी नहीं बचा। कैसे अपने गुजारा चलाऊं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है भाग्यवान। अरे जी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले सब देख रहा है। कल रात की बासी रोटी बची है, पानी के साथ खा लो। बुढ़ा बुढ़ी तो कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन वह रतन का क्या होगा? उसके घर पर तो उसकी बीमार पत्नी चंपा रहती है, बेचारी उठ भी नहीं पाती है। उसका क्या होगा? भगवान उसकी रक्षा करना। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रही हो? ना खाना, ना रोटी, ना काम। इतने बारिश में अब कहाँ जाऊं? चंपा की तो दवाई भी खत्म हो गई है। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जी, तुम चिंता मत करो, मेरे समय आ गया है। मुझे लगता है कि मैं और जीवित नहीं बेचूंगा। तुम हमारे मीना का ख्याल रखना। अरे तुम ये क्या बक रही हो चंपा? मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने सेठ के पास, जाकर देखता हूँ कहीं कुछ मदद कर दे तो। सेठ जी, मैं एक उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ, कृपा करके आप मना मत करना। अरे रतन, मुझे पता है तुम पैसे के लिए यहाँ आए हो, लेकिन मुझे माफ करना। मैं अभी अभी देवा और विमल को सारे पैसे दे दिया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अरे सेठ जी, मेरे मांगने से पहले ही आपने मना कर दिया। मैं बहुत लाचार हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, उसके लिए दवाइयाँ लेनी है, मगर मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए सेठ जी, मैं आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। ऐसा मत करिए सेठ जी। देख रतन, मैंने तुझे पहले ही बता दिया है कि मैंने पैसे देवा और विमल को दे दिया है, लेकिन तू फिर भी नहीं मान रहा है। बेशर्म की भी हद होती है यार, ये गलत बात है। तू यहाँ से चुपचाप निकल ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं कहाँ जाऊं जो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल सके? मैं अपने बहन रेनू के पास जाकर देखता हूँ। बहन रेनू, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे भाई रतन बोल रही हूँ। अरे भैया, आप किस काम से आना हुआ? अरे बहना, क्या बताऊं, बहुत शर्मिंदा से तुम्हारे पास आना हुआ। तेरे भाभी 10 दिन से बीमार है, उसके लिए दवाई लेनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है बहना, इसलिए तेरे पास आया हूँ। कुछ पैसे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। पैसा आते ही मैं तुझे ब्याज के साथ लौटा दूंगा बहना। अरे भैया, पागल हो गए हो क्या? मेरे पति कितने दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किया है, और आप कहते हो मैं उस पैसे में से तुम्हें पैसे दे दूं? ये नहीं हो सकता। आपको तो शर्म आनी चाहिए भैया। आप मुंह उठाएं, यहाँ पैसे मांगने चले आए। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ठीक है बहना, मैं जाता हूँ, तुम खुश रहो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसे। हे भगवान कृष्ण मुरारी, मैं इतने बारिश में और कहाँ जाऊँ? मुझे और हिम्मत नहीं हो रहा है किसी के पास जाने की। मैं और कहाँ जाऊँ? हे भगवान, अब तो मैं घर पर भी नहीं जा सकता खाली हाथ। अब मैं इस मंदिर में ही अपना प्राण त्याग दूंगा। रतन, तुम्हारे पास जो पोटली रखा है उसे तुम ले जाओ, और आज से तुम्हारे सब दुख कष्ट हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। प्रभु, आप, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, आपका दर्शन पाकर।
ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मैं साक्षात भगवान का दर्शन किया है और ये देखो कितने सारा धन दिया है प्रभु ने। अब हमारे कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा भाग्यवान। हाँ जी, भगवान का असीम कृपा है हमारे ऊपर। जय श्री कृष्णा।